अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में महंगाई के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और इस महंगाई को रोकने के लिए इक़दामात जितने भी किए जा रहे हैं वो सब के सब बिल्कुल ही नाकारा भी हैं, नाकाम भी हैं। स्टेट बैंक को बाज़ाब्ता तौर पे IMF अब एक तरह से आप यूँ समझिए कि अपने कंट्रोल में ही ले चुका है। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी हो जाएगा। हमारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं। हमारे पास गैस नहीं है। गैस की ज़ाहिर है कि अब औकात जो है वो उसका अनाउंस किया जाएगा। बिजली की जो कीमत है, इस कीमत पर अगर आप बिजली ख़रीदेंगे तो कोई यानी फैक्ट्री या कोई आप ऐसा मुश्किल ही कोई चीज़ ढूंढ पाएंगे प्रोडक्ट कि उस कॉस्ट देने के बाद आप दुनिया में उसको प्रॉफिट रख के बेच पाएँ। तो क्या ये जो बंद होती हुई फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो बंद होते हुए कारखाने हैं, सिकुड़ती हुई मईशत है, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है, तो इकॉनमी के फ्रंट पे मैंने आपको थोड़ा सा गुजारिश की है कि हमारे क्या हालात हैं। अफ़गानिस्तान में जो है वो आपके सामने एक कहत की हम बात सुन रहे हैं। लोगों ने काबुल जैसे शहर में भी अपने बच्चों को अब बेचना शुरू कर दिया है। $500 तक अपने बच्चे को यानी बच्चियों को बेचकर तो बाकी ताकि खाने का इंतज़ाम किया जा सके। अफ़गानिस्तान में जो कहत और ये जो वहाँ पे आती हुई बदहाली और भूख है, उससे ज़ाहिर है कि हम उसके इफ़ेक्ट्स से हम बच नहीं पाएंगे। वहाँ पे कहत के दो तरह का असर होगा। एक तो ये है कि वहाँ जो डॉलर्स लिए बैठा है तबका बहुत करप्ट अफ़गान अशराफिया, उनके पास तो ज़ाहिर है कि डॉलर्स पैसों की कमी नहीं है, जो करप्ट हैं तो वो मुँह मांगी कीमत पे ज़ाहिर है पाकिस्तान की मार्केट से चीज़ें उठाएंगे। आटा भी उठाएंगे, घी भी उठाएंगे, दवाइयाँ भी उठाएंगे, कपड़ा भी उठाएंगे, जो मुख्तलिफ हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ जाएंगी, डॉलर भी उठाएंगे। तो इससे हमारे बाज़ारों में और भी महंगाई आ जाएगी। और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, हमारे यहाँ आटा और महंगा होगा, हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ और महंगी होंगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है एक वहाँ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो वहाँ भूख और कहत का स्पिल ओवर हमारे यहाँ आएगा, यानी मुमकिन नहीं है कि हम उससे बच पाएँ, वो भी है। पाकिस्तानी जो हमारे फ़ौजी हैं उनकी मतलब हमारे जवानों के सर कलम करने की वीडियोस दोबारा से आना शुरू हो गई हैं। यानी ये हाल है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किस ग्रुप के साथ मुज़ाकरात थे, नहीं थे, कहाँ तक पहुँचे थे, कुछ इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक सीरियस थ्रेट है। तहरीक लब्बैक अभी कल की बात है, भारतीय एजेंट थी, उसके 24 घंटों के बाद वो हुब्बुल वतनी का अब वो दावा लिए खड़े हैं। तो यानी गुमशुदा और लापता अफराद वो एक मुस्तकिल किस्सा है। तो ये हैं पाकिस्तान के एक मामूली सा, मैंने आपको बताया है मोटी मोटी हेडलाइंस के। यहाँ अब इन हालात में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। पार्लियामेंट का मतलब नेशनल असम्बली और सेनेट, ये वो लोग हैं जो 22 करोड़ हमारी आबादी के नुमाइंदे हैं। तो इन हालात में जबकि तबाही सामने लिखी नज़र आ रही है, गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है, जो टैक्स रेवेन्यू है वो ठीक नहीं हो पा रहा, IMF वर्ल्ड बैंक ये खड़े आपको घूर रहे हैं, अमेरिका मतलब ज़ाहिर अपने हिसाब लेने के लिए तैयार है, चाइना के साथ हमारी सर्दमहरी आ चुकी है, ताल्लुकात में उनके प्रोजेक्ट्स ठप हो चुके हैं, वो हमें अब उस तरह पहले वाले मामला यानी उस तरह से हमें नहीं देख रहे। तो ये सारे के सारे हालात में जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो कोई भी नॉर्मल मुल्क होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो यही सोचेंगे कि यानी हम इतने बड़े बहरानों का शिकार हैं और आगे भी बहरान ही दिखाई दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन का मतलब ये है, होना चाहिए आज के हालात में, कि ये क्राइसिस से हम कैसे निकलें। यानी बिजली को हम मसला कैसे हल करें, गैस का मसला कैसे हल करें, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, यानी संजीदा बहसों को जो इस गफलत और कोताही के ज़िम्मेदार हैं उनके लिए कोई अपोजिशन और कुछ नहीं कर सकती, तो तजवीज़ पेश कर सकती है। बहस होनी चाहिए ना अफ़गानिस्तान के मामलात पे, बंद होते हुए कारखानों पे, बेरोज़गारी पे, IMF यानी किस हद तक हमने नीचे उनके लगना है। यानी ये हैं यानी आज के हालात में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन। इसके अलावा मुझे इसकी समझ नहीं आती कि इसका एजेंडा क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को जितने बड़े हंगामी हालात का सामना है उनसे हम कैसे निकलें और आगे यानी अपने लिए महफूज रास्ता क्या बनाएं। बट ये पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, ये जितने मसाइल का मैंने जिक्र किया, महंगाई, दहशतगर्दी, बिजली के बिल, टैक्स रेवेन्यूज़, इंटरनेशनल आइसोलेशन, चीन की नाराज़गी, बाकी हमसायों की नाराज़गी, यानी ये मौजूद ये इसलिए नहीं बुलाया गया जॉइंट सेशन। इन हालात में जॉइंट सेशन इसलिए बुलाया गया है कि अगले जो इंतखाबात हो रहे हैं उन पर डाका कैसे मारना है। यानी
आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। लुक एट द आयरनी। मुल्क के हालात देखें क्या है। जॉइंट सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का अवामी मसाइल पे गुफ्तगू करने के लिए। ये जो बाहर बच्चे भीख मांग रहे हैं, कूड़े के ढेरों पे सोते हैं, इनके मसले पे बात करने के लिए। इस महंगाई से जो बच्चियां स्कूल से बाहर हुई हैं, बच्चे स्कूल से बाहर हो, उनको स्कूल वापस लाने के लिए, गौर व फिक्र के लिए बुलाया गया। नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट का इजलास इसलिए बुलाया गया कि आगे जो इलेक्शन होने हैं वो हमारी कारकर्दगी तो जाहिर है सबके सामने है। आगे जो इलेक्शन होने हमने उसमें धांधली कैसे करनी है। क्या दिलचस्प सूरत हाल है। और डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि शिकवा करते हैं एक दिन पहले ट्विटर पे वज़ीर आज़म से। अच्छा, मज़े की बात यह कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऊपर खुद लिख के लगाया हुआ है अपने अकाउंट पे कि वो दुनिया के 500 बाअसर जो मुसलमान शख्सियात हैं, एक जरीदे का उन्होंने वो रेफरेंस दे के लगाया हुआ कि उनका शुमार दुनिया के 500 बाअसर तरीन इन्फ्लुएंशियल जो मुसलमान हैं आमिर लियाकत का उसमें शुमार होता है। यानी अपने ट्विटर अकाउंट पर बड़े फ़ख्र से उन्होंने अपने बारे में ये हकीकत लिखी हुई है। और जहाँ ये हकीकत लिखी हुई है उसी के नीचे वो शिकवा कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म से कि आप तो मुझे मिलने का वक्त नहीं देते। यानी मेरी हाल आप देखें, शिकवा कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं बाकायदा कि मैंने तो आपके और आपकी मिसेस का बड़ा मैंने तो ख्याल किया। पहले ये इस्तीफ़े का ऐलान भी फ्रस्ट्रेशन में कर चुके हैं, इनको टाइम नहीं मिल रहा मिलने का, इनकी काम शाम फंसे होंगे। तो वो जो शिकवा कर रहे थे आज वो पहुँचे असम्बली में और एजाज़ सैयद ने जब सवाल किया तो आप यहाँ क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आए नहीं हैं, हम यहाँ लाए गए हैं, बड़े एहतमाम से लाए गए हैं। उनसे पूछा गया कि आपको कौन लाया है, कि जो वही जो लाते हैं वही लेके आए हैं। क्या मतलब है, अफसोस की बात है। यानी ख़ुद को जो इदारे जिनका दावा ये है कि वो तो स्पाई एजेंसी हैं, वो तो जासूसी करते हैं ना, ये कैसी स्पाई एजेंसी है जिसका रैक एंड फाइल, जिनके ऑफिसर्स के नाम और उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी कारकर्दगी और उनकी मसरूफियात सारी दुनिया को उनको पता होता है। यानी ख़ुद बाखबर तरीन जो अखबार नवीस इस्लामाबाद में बैठे हैं, नुसरत जावेद साहब तो कहते हैं कि अमली तौर पे वो रिटायर हो गए हैं, गो के बस उनका जो जी चाहे वो कहते हैं, रिटायर ऐसा आदमी कभी भी नहीं होता। लेकिन नुसरत जावेद ये खबर दे चुके थे पहले से ही कि अरकान असम्बली को वहीं से फ़ोन जाने शुरू हो गए हैं जहाँ से जाते हैं। यार खुदा के वास्ते, कोई स्पाई एजेंसी बंदा अपने यानी काम की उसी की को लाज रख लेता है इतना ओपन हो के सामने। अच्छा, अब ये मुल्क के हालात देख लें, पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन देख लें, इसका मौजू देख लें क्या है। और हामिद मीर ट्वीट कर रहा है, ख्वाजा आसिफ ट्वीट कर रहे हैं कि कुलभूषण यादव जो कि भारतीय जासूस पाकिस्तान ने पकड़ा है, अब उसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बेल आउट कराना है, उसकी एक तहरीक लाई जाएगी। इसी सेशन के अंदर से कोशिश होगी कि कुलभूषण यादव जो भारतीय जासूस जिसने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बम धमाके कराने का, टेररिज्म कराने का इतराफ़ किया हुआ है, पूरा मुल्क जानता है, इंडिया भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, दुनिया जानती है, उसको अब हमने छोड़ना कैसे है, उसको छोड़ के हम भारत के हवाले कैसे करें ताकि भारत हमसे खुश होके को बात करने पे आमादा हो जाए। हम कश्मीर पे भी चुप, हमने तो करतारपुर वो खोला, 2 दफ़ा जूते मारे भारत ने, हम फिर वही झोली फैला के खड़े हैं और अब उनका जासूस भी हम। यानी पार्लियामेंट का इजलास इसलिए हो रहा है कि भारत के जासूस को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। याद रहे कि भारतीय जासूस इंडियन एजेंट मोदी का यार कौन है, वो नवाज शरीफ है। और ये जो काम करने जा रहे हैं, ये जो 3 साल की कारकर्दगी इनकी आपके सामने है, उसी कारकर्दगी को ये अगले 8-10 साल तक, क्या क़यामत तक इनकी यानी ये लेकर चलना चाहते हैं। यानी ये जो लोग हैं इनकी आप बुलवतनी पे सवाल नहीं उठा सकते। ये अगर कुलभूषण यादव को रिहा करने के लिए फैसिलिटेट यानी करके सामने आए, इनकी हुब्बुल वतनी पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। ये कश्मीर भी दे दें, कोई मसला ही नहीं है, चुप। ऐसी यानी ह्यूमंगस और बेहूदगी की हद तक बढ़ी हुई हमाकतें हैं जो पिछले 3 साल से हम तमाशा देख रहे हैं, किसी यानी बंदर नचाने वाले का और एक मदारी का, कि मालूम ही नहीं होता कि ये कोई मुल्क है। ये तो एक सर्कस की तरह चलाया जा रहा है सारे निज़ाम को, और अशराफिया जो है वो बेखबर होके चला रही है। उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है किसी से, नहीं किसी नौकरी से, किसी कारोबार से, किसी फ़ाक़े से, किसी बच्चे से, किसी मुस्तक़बिल से, दूर दूर तक नहीं। उनका तो यह है कि हमारी कंटिन्यूटी कैसे होनी है, हमने अपना जो है वो पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत, और वो हम किसी के साथ शेयर करने के, ये अशराफिया है हमारी।
तो ठीक है, फिर अशराफिया का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम इनके साथ तो सदियां गवाह हैं कि इनके साथ जो मर्ज़ी करते रहो, इन्होंने जूते खा के बोलना नहीं होता, तो मुझे अब लगने लगा है कि वैसे ठीक है, अशराफिया की ये सोच ठीक है। क्योंकि हम लोग वाकई तारीख़ में उठा के देखें तो जहाँ पे हम कभी अदल के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे पूरा मुल्क जाम कर देते हैं, कभी महंगाई के नाम पे आपने इस तरह से निकल के कोई कंपेन होती हुई देखी? कभी भी नहीं। और बाकी ट्रेड यूनियंस वगैरह वैसे इन्होंने तोड़ ताड़ के उनका हशर नशर कर दिया। तो दूर दूर तक आप यूँ समझिए हमारी मुश्किलों का फ़िलहाल कोई हल नहीं। फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए अनीक नाजिया ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।